हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में इसमें बुक में कहा गया है ए बी पैरेलल सी डी एंड पैरेलल ई एफ। यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल और यहाँ पे इसमें ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल लाइन आती है और यहाँ पे एंगल एक्स और वाई हमारे पास इसमें 3:7 में है। तो यहाँ पे इसमें गिवन आता है क्वेश्चन में हम इसमें गिवन लेके चलते हैं ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशो जेड। यहाँ पे जो वाई रेशो जेड जो एंगल हैं यहाँ पे एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7 आता है। और यहाँ पे बच्चे इसमें अब 2 फाइंड में हम लिख के चलते हैं। 2 फाइंड यहाँ पे आएगा 2 फाइंड। क्वेश्चन में हमने इसमें फाइंड एक्स आता है। क्वेश्चन में हम इसमें x निकालेंगे बच्चे। अब सभी आप इसमें ये जान दोगे बच्चे, यहाँ पे y और z जो एंगल हैं ये 3 और 7 रेशो में आते हैं। y और z 3:7 में आते हैं तो यहाँ पे y को हम 3 के मानेंगे और जो z एंगल है इसको हम 7 के मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें ये जो एंगल 1 आता है, क्वेश्चन में एंगल 1 हमारा z के इक्वल आता है। अब आपको पता जो सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल और इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन आती है। सो देयर 1 इज इक्वल जेड आएगा और रीजन इसका आता है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आता है। बच्चे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें यहाँ पे इसमें आएगा सॉल्यूशन आता है इसका। क्वेश्चन में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आता है लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k आता है। क्वेश्चन है y 3k मान लिया और z यहाँ पे इसमें 7k आता है। और यहाँ पे आगे हम लिखते हैं सीन्स सी डी पैरेलल ई एफ। अब जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू जेड। अब जो एंगल 1 है वो जेड के इक्वल आता है और ये 7k के इक्वल आएगा। रीजन इसका आता है बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा चाहिए, ये तो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चे अभी आप ऊपर डायग्राम देखो, जैसे यहाँ पे इसमें एंगल 1 और y यहाँ पे इन दो एंगल सम 180 आते हैं। अब देखो ध्यान से y का और 1 का सम 180 आते हैं। इन दो एंगल सम 180 आता है, रीजन इसका आएगा बाय लीनियर पे आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिख के चलते हैं y प्लस 1 y प्लस एंगल 1 इज इक्वल 180 डिग्री और रीजन इसका आता है बाय लीनियर पेयर आता चाहिए। लेकिन y हमारे पास इसमें 3k था और जो 1 है ये 7k आता है। 3k प्लस 7k इक्वल 180 डिग्री। 3 प्लस 7 10k हो गया और ये 180 के इक्वल आता है। यहाँ पे हम k निकालते हैं और k की वैल्यू आती है 180/10 आता है। लास्ट 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इसमें k की वैल्यू 18 आ गई। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें k 18 आता है, सो देयरफॉर
y इज इक्वल वाई यहाँ पे 3k था। क्वेश्चन जो y है वो 3k था, तो 3 इंटू में k की जगह हमने k की वैल्यू ली, k 18 आता है, 18 3 जा 54 आ गई। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें y की वैल्यू 54 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 1 आता है, एंगल 1 इज इक्वल टू 7k आता है, तो 7 इंटू में k की वैल्यू 18 आती है, 18 7 जा 126 डिग्री आती है। उसे अब आप ध्यान से इसमें देखो, यहाँ पे आगे सोल्व करें, इसके दो मेथड हैं। या तो यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पे एक्स और वाई का सम 180 लेकर चलो बच्चे, या इसमें क्योंकि लाइन ए बी सी डी के पैरेलल, तो यहाँ पे एंगल एक्स एंगल 1 के इक्वल आते हैं। रीजन इसका आएगा बाय अल्टरनेट इंटर एंगल आता है। अब यहाँ पे हम आगे यहाँ पे लिखे बच्चे, सीन्स ए बी पैरेलल सी डी। अब जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एंगल 1। इसमें जो एंगल एक्स है वो एंगल 1 के इक्वल आता है। रीजन इसका आएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक्स आता है यहाँ पे, एंगल 1 क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, हमारा इसमें एंगल 1 है 26 आते हैं, तो एंगल एक्स भी यहाँ पे इसमें ये 126 आता है ये। तो बच्चों अब इसे हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, जिसमें कहा गया ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। यहाँ पे ए बी सी डी पैरेलल, और इसमें जो ई एफ लाइन आती है, बच्चे हमने इसमें यहाँ पे ई एफ ये लाइन, यहाँ पे ये ई है ये एफ हो गया, ई एफ जो लाइन है वो यहाँ पे सी डी पे परपेंडिकुलर है। एंड एंगल जी ई डी, यहाँ पे पॉइंट ये जी आता बच्चे, एंगल जी ई डी हमारे पास एंगल ये 126 आता है। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। इसमें हमने 3 एंगल निकालने हैं। गिवन में हम इसमें लेके चलते हैं, मतलब जो पॉइंट हमें बुक में गिवन, हम वो पॉइंट इसमें लिखेंगे। गिवन में आता ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। अब जो ई एफ है वो सी डी पे यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर आते हैं। एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। और आगे यहाँ पे इसमें 2 फाइंड आता है, 2 फाइंड। क्वेश्चन में हमने इसमें एंगल निकालने हैं, और यहाँ पे पहला एंगल आता है, फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, एंड एंगल एफ जी ई। ये एंगल हमने इसमें निकालने हैं बच्चे। ये जो 3 पॉइंट हैं इनको हम अलग अलग सोल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला पॉइंट आता है हमारे पास। अब देखो सभी देखो बच्चे, देखो ध्यान से, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल, सो देयरफॉर, और यहाँ पे जो जी ई लाइन है इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन आती है। एक बार ध्यान से सभी सुनो बच्चे, जैसे ये 2 लाइन पैरेलल हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो यहाँ पे इसमें जो ये एंगल आता है वो एंगल ए जी ई के इक्वल आएगा। रीजन इसका आता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आता है ये। अब इसको हम लिखेंगे बच्चे, सीन्स ए बी पैरेलल सी डी।
तो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ए बी पैरेलल सी डी, सो देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। अब जो एंगल ए जी ई है वो एंगल जी ई डी के इक्वल आता है, इक्वल टू एंगल जी ई डी। बच्चे यहाँ पे एंगल जी ई डी हमारे पास इसमें 126 था, तो हम इसको अब 126 लेके चलते हैं। अब ये एंगल इसके इक्वल क्यों आता है? रीजन इसका आएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आता है। बच्चे ए एल टी ये हमारे पास अल्टरनेट की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होगी, और जो आई एन टी ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल का सिंबल हो गया। इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ये। बच्चे हमारे पास इसमें एंगल जी ए जी ई आ गया, लेकिन आगे हमने इसमें एंगल जी ई एफ निकालना है। अब जो एंगल जी ई एफ आता है, ये क्वेश्चन क्योंकि एंगल जी ई डी क्या था? एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब हमारे पास ये पूरा एंगल 126 आता है, लेकिन इस पूरे एंगल हम लिख के चलेंगे बच्चे, एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी आता है, और ये एंगल इक्वल आता है एंगल जी ई एफ एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी। लेकिन जो एंगल एफ ई डी था हमारे पास, क्वेश्चन है इसमें एंगल एफ ई डी हमारे पास इसमें ये एंगल 90 आता है, तो एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी 90 आ गया ये, और 126 आता है ये। क्वेश्चन में इसमें एंगल जी ई एफ मतलब 126 और प्लस 90 था, इधर आके ये माइनस 90 आ गया, 126 माइनस 90 आता है ये, 126 में 90 जाएगा हमारे पास बच्चे, इसमें ये एंगल 36 आता है। अब हमारे इसमें एंगल जी ई एफ, इसमें एंगल ये 36 आ गया। अगला पॉइंट इसमें आता है बच्चे, अब यहाँ पे हमने इसमें एंगल एफ जी ई निकालना है। अब आप सभी देखो ध्यान से, यहाँ पे आता है एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये एंगल और ये एंगल, ए ने दो एंगल सम 180 आता है। यहाँ पे इसमें लिख के चलते सीन्स, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में यहाँ पे ए ने दो एंगल सम 180 आ गया, रीजन इसका आता है बाय लीनियर पेयर आ गई। अब जो एंगल ए जी ई था हमारे पास था, क्वेश्चन में हमारे पास एंगल ए जी ई 126 आता है, 126, और जो एंगल एफ जी ई ये आएगा, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे इसमें एंगल एफ जी ई आता है, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का 126 था, ये वैल्यू इधर आके माइनस का 126 आता है बच्चे। तो देयरफॉर एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 में हमने 126 को माइनस किया बच्चे, तो ये आएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे आएगा 54 डिग्री आता है।
बच्चे अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन थर्ड आता है। इसमें कहा गया है पी क्यू पैरेलल एस टी। यहाँ पे जो पी क्यू लाइन है वो एस टी के पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड दी एंगल क्यू आर एस। ये पॉइंट क्वेश्चन गिवन था बच्चे। यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे क्वेश्चन में, इसमें अब गिवन आता है पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो फाइंड में यहाँ पे आता है क्वेश्चन में, हम इसमें टू फाइंड लिख के चलते हैं। फाइंड एंगल क्यू आर एस। फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्वेश्चन में हम एंगल क्यू आर एस निकालते हैं। बच्चे अब ये जो क्वेश्चन इसमें कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और यह आएगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आते हैं बच्चे, थ्रू द पॉइंट आर ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे थ्रू द पॉइंट आर। थ्रू द पॉइंट आर ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू पी क्यू। इस आर पॉइंट से एक लाइन एल हमने पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करी। बस यहाँ पे हमने इस लाइन का नाम एम एन ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे अ लाइन एम एन पैरेलल पी क्यू। हमने जो लाइन एम एन थी वो हमने इसमें पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करी। यहाँ पे नेमिंग करते एंगल की। क्वेश्चन में इसमें ये एंगल 1 आता है, यहाँ पे आएगा पी क्यू पैरेलल एम एन। यहाँ पे सॉल्यूशन आता है सिंस एम एन पैरेलल पी क्यू। सिंस एम एन पैरेलल पी क्यू। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एम एन पी क्यू पैरेलल आता है, सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर एन प्लस एंगल 1। क्वेश्चन में हमारे पास ये जो दो एंगल इनका सम 180 आता है। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो ये दो एंगल इनका सम 180 आता है, रीजन इसका आएगा बाय को इंटीरियर एंगल आता है, ये बाय को इंटीरियर एंगल। बच्चे एंगल पी क्यू आर था क्या हमारे पास? क्वेश्चन है एंगल पी क्यू आर हमारे पास इसमें 110 था, तो ये आता है 110 प्लस एंगल 180 डिग्री। लेकिन एंगल 1 आता है इसमें 180 प्लस 110 था, इधर आके माइनस 110 आ गई है। 180 में हमने 110 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 170 डिग्री आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें एंगल 170 डिग्री आ गया। अब एम एन पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल एस टी। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसे आगे लेके चलते हैं। सिंस एम एन पैरेलल पी क्यू
एंड पी क्यू पैरेलल एस टी, एम एन पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल एस टी, सो देयरफॉर एम एन इज आल्सो पैरेलल एस टी आता है। सो देयरफॉर एम एन इज आल्सो पैरेलल एस टी। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें जो एम एन है वो इसमें एस टी के पैरेलल आते हैं। अब ये लाइन अगर इसके पैरेलल, सो देयरफॉर एंगल एम आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस टी आते हैं। दो लाइन पैरेलल और यहाँ पे इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन आती है बच्चे, दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन आगे, सो देयरफॉर इसमें ये जो एंगल है वो इसके इक्वल आता है। रीजन इसका आएगा बाय अल्टरनेट इंटर एंगल आती है। यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे एम एन पैरेलल एस टी, सो देयरफॉर एंगल एम आर एस, देयरफॉर एंगल एम आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी। एंगल एम आर एस आता है यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस आता है। बच्चे जो एंगल एम आर एस है ये एंगल 1 और एंगल क्यू आर एस है सम के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, और जो एंगल आर एस टी था एंगल ये हमारे पास इसमें ये 130 आते हैं, लेकिन जो एंगल 1 था वो 70 आते हैं। तो 70 प्लस में एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 130, और यहाँ पे इसमें एंगल क्यू आर एस आते हैं, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 130 डिग्री, और प्लस 70 था इधर आके ये माइनस 70 आता है। ये 130 में 70 जाएगा बच्चे, इसमें ये 60 डिग्री आता है। सो देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गई है बच्चे। अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे ए बी 9 सी डी पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 आता है। तो यहाँ पे हमने इसमें फाइंड एंगल एक्स और वाई हमने इसमें निकालने हैं। अब गिवन में हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन में इसमें गिवन आता है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी आर, ए पी क्यू, सॉरी क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री आता है एंड एंगल पी आर डी, और यहाँ पे एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 आता है। सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे इसमें 2 फाइंड आता है। क्वेश्चन में हमने इस पे फाइंड करना, और यहाँ पे हम इसमें 2 फाइंड लेके चलते हैं, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई आता है इसमें बच्चे। इसका सॉल्यूशन आता है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम इसमें सॉल्यूशन लेके चलते हैं। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ पे इसमें ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन आती है, सो देयरफॉर जो एक्स है वो इसमें 50 डिग्री इक्वल आता है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे सिंस ए बी पैरेलल सी डी, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल 50 डिग्री। रीजन इसका आता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आती है।
क्वेश्चन यहाँ पे इससे बच्चे अब अगला पॉइंट आएगा अगेन। फिर यहाँ पे इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, सो देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी आता है। अगेन फिर आगे लिखते बच्चे अगेन ए बी पैरेलल सी डी, सो देयरफॉर एंगल ए पी आर देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। यहाँ पे इसमें ये दो एंगल इक्वल आते हैं। रीजन इसका आएगा बाय से वही बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आते हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आते हैं। लेकिन अब जो एंगल ए पी आर है ये इक्वल आता है एंगल ए पी क्यू प्लस वाई आता है। तो एंगल ए पी आर हमारे पास 50 प्लस वाई आता है बच्चे। तो यहाँ पे हम इसमें लिखे बच्चे 50 प्लस वाई इक्वल टू, और जो एंगल पी आर डी है इसमें ये एंगल 127 आता है। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें y की वैल्यू आ गई 127 और प्लस 50 था, इधर आके ये -50 आता बच्चे। तो y आता है 127 में जब 50 जाता है तो हमारे पास इसमें एंगल ये 77 आता बच्चे, 77 डिग्री आगे बच्चे आंसर जी। तो बच्चे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बुक में कहा गया है पी क्यू एन आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे पी क्यू और आर एस में दो पैरेलल मिरर है और आगे इसमें कहा गया है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। एक रे है जो इस मिरर पी क्यू को बी पे मिलके और यहाँ रिफ्लेक्ट होके सी पे आर एस को सी पे टकराती है। यहाँ से कोई रे गुजरते जो पी को बी पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके आर एस को सी पे मिलके यहाँ से फिर ये रे रिफ्लेक्ट होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें हमने प्रूव करना है अब जो रे ए बी है वो इसमें सी डी के पैरेलल आती है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन में आता है क्वेश्चन में इसमें हम गिवन लेंगे पी क्यू पैरेलल आर एस। अब जो ये पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल आर एस टू प्रूव क्वेश्चन में इसमें हमने प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। अब जो रे ए बी है वो इसमें हमने सी डी के पैरेलल प्रूव करनी है। क्वेश्चन में इसमें कंस्ट्रक्शन आती है। बच्चे क्वेश्चन जब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे क्वेश्चन में इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी। अब जो पॉइंट बी है यहाँ से हम इसमें बी और सी से हम इसमें आर एस और पी क्यू पे परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ पे आगे लिखे बच्चे ड्रा बी एम परपेंडिकुलर आर एस। ड्रा बी एम परपेंडिकुलर आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर पी क्यू। बच्चे अब आप सभी ध्यान से इसमें ये देखो यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे एंगल पूरा ना ले तो हम इनकी नेमिंग करते बच्चे। नेमिंग करने बाद हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता बच्चे। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3
और इसमें ये एंगल 4 आता है इसमें। बच्चे ये आपका साइंस का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। कोई भी रे अगर ऐसे टकराती है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल आता है। अब यहाँ पे हम इसे लिखें बच्चे, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसमें जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है। जब एंगल 1 2 के इक्वल होता है और ये दो एंगल इक्वल है तो ये हाफ ऑफ एंगल ए बी सी आता है, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। हाफ ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और यहाँ पे इसमें जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल आता है, और ये भी आएगा हाफ ऑफ एंगल बी सी डी आता है, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। बच्चे इसका अब रीजन आता है, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of incident is equal to angle of reflection, angle of reflection, angle of incident is equal to angle of reflection आता है। बच्चे अब आप सभी ध्यान से इसमें ये देखो, यहाँ पे बी एम परपेंडिकुलर आर एस है एंड सी एन परपेंडिकुलर पी क्यू आता है। यहाँ पे हम इसमें लिखे सीन्स बी एम परपेंडिकुलर आर एस, बी एम परपेंडिकुलर आर एस, सी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड ए बी पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी क्यू पैरेलल आर एस। अब आप सबने ये ध्यान रखना बच्चे कि नहीं भी दो पैरेलल लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर को डालते हैं वे परपेंडिकुलर लाइन हमेशा पैरेलल होती है। तो यहाँ पे इसमें आता है, अब जो बी एम है वो आर एस पे परपेंडिकुलर है एंड सी एन परपेंडिकुलर पी क्यू है, सो देयरफॉर, और पी क्यू यहाँ पे आर एस के पैरेलल, सो देयरफॉर बी एम इज आल्सो पैरेलल सी एन आता है यहाँ पे। देयरफॉर बी एम इज आल्सो पैरेलल सी एन आता है यहाँ पे। अब जो बी एम लाइन है वो सी एन के पैरेलल, सो देयरफॉर इसमें आएगा बच्चे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आता है। जब ये दो लाइन पैरेलल हमने प्रूव कर ली, यहाँ पे जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल आता है। रीजन इसका आएगा बच्चे, ये दो लाइन पैरेलल और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन आती है, सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन इसका आएगा बाय अल्टरनेट इंटर एंगल आता है। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन यहाँ पे आता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गई। लेकिन जो एंगल 2 था हमारे पास, इसमें एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल ए बी सी आता है, यह आएगा हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, और जो एंगल 3 है ये हाफ ऑफ एंगल बी सी डी आता है, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। अब ये वैल्यू कहाँ से आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, रीज़न हम इसका लेके चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट आता है। वैसे अब यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल आउट, और इसमें एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी आता है। अब जो एंगल ए बी सी है वो एंगल बी सी डी इक्वल आ गया। जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, लेकिन हमारे पास इसमें ये अल्टरनेट एंगल पेयर बनता है, तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सीन्स
It is a pair of alternate interior angle. It is a pair of alternate interior angles, so therefore AB पैरेलल CD आता है इसमें। यहाँ पे इसे जो AB साइड है वो CD पैरेलल आती है। तो ये फिर दोबारा देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें जो एंगल ABC है वो एंगल BCD इक्वल आता है। अब ये एंगल पूरा, अगर इस पूरे एंगल इक्वल है, लेकिन हमारे पास इसमें ये अल्टरनेट एंगल पेयर बनता है, सो देयरफॉर AB पैरेलल CD आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सर इसके पैरेलल और यही पॉइंट हमने इसे प्रूव कर था। बच्चे इसी के साथ आपका चैप्टर 6 पूरा हो गया। अगर आपको कुछ नहीं अच्छे से समझ में आए तो आप चैनल लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।